नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, शिक्षा विभाग का झोल बिहार में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो शिक्षक बार बार ये कहते नजर आ रहे थे कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो ई शिक्षा कोर्स पर बनाई जा रही है शिक्षकों के द्वारा, वो फेल है, वो सिस्टम फेल है, इसमें कई तरह की खामियां हैं। लेकिन एक तरफ जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया है कि तकनीक वाले दौर में जो है हम उस चीज़ से गुजर रहे हैं और तकनीकी जो चीज़ है ये बढ़िया चीज़ है और इससे जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है शिक्षकों का, और जो खामियां उसमें थी उस पर भी हम सुधार कर रहे हैं। तो शिक्षकों को किस बात का गुस्सा है? तो ऑनलाइन जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है वो सही है, शिक्षा मंत्री ने इसको सही बताया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं मीडिया के सामने, आप भी सुनिए। आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयासरत हैं। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऑनलाइन अटेंडेंस वाले मामले को सही बताया है और साथ ही साथ जो कल आदेश जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि ऑनलाइन अटेंडेंस के हिसाब से ही आपको सैलरी भी मिलेगी, यानी आपकी हाजिरी बनेगी ऑनलाइन तो आपको सैलरी भी क्रेडिट की जाएगी, जिसको लेकर के खूब अब हंगामा भी मचता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया है शिक्षा मंत्री ने कि ऑनलाइन अटेंडेंस तो बनाना ही होगा और किसी भी राज्य में पहली बार जब कुछ आता है तो एक्सपेरिमेंट होता ही है, इस पर नई चीज़ है, उसके बाद ये सब कुछ सही हो जाएगी। शुरू में लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें जो खामियां है उसका भी तुरंत जो है निवारण भी किया जाएगा और अभी अपडेट करके ऐप को लाया गया है ताकि, और ये भी कहा गया है कि 1 अक्टूबर से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस जो बनेंगे उसी हिसाब से आपको जो है सैलरी भी मिलेगी। तो ऑनलाइन अटेंडेंस और सैलरी आपको उस हिसाब से मिलने वाली है, तो ये कहना है। हालांकि शिक्षक नेता, शिक्षक संघ लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं, रास्ते दुर्गम क्षेत्रों में अलग अलग तरह के रास्ते रहते हैं, कहीं बाढ़ वाले क्षेत्र हैं तो कभी गर्मी आती है, लू चलती है, तो इस बीच जो है जाने आने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है तो कभी शहरों में, कभी रास्ते पर किसी वजह से जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो रास्ते को जाम कर दिया जाता है गांव वालों की तरफ से, जिसमें भी शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं। और ताज़ा मामला भी अभी दिखाई दिया था कि एक ज़िले में बिजली की कटौती को लेकर के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था सड़क पर, और जिस बीच कई शिक्षक जो है उस रास्ते में फंसे रह गए थे क्योंकि लोगों ने रास्ते को जाम कर रखा था। तो ऐसी नौबतें आती हैं। शिक्षक नेताओं का, शिक्षक संघ का यही कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो लिया जा रहा है वो सही नहीं है क्योंकि शिक्षकों को कुछ देरी भी हो सकती है आने में। तो ये सब बातें कहीं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इन सभी का खंडन कर दिया और कहा कि तकनीकी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, इसको अपनाना चाहिए बिहार में शिक्षकों को। तो ऐसा कहते हुए शिक्षा मंत्री नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।